Hello students, welcome back to my channel. Today we shall study about the Wheatstone bridge. आज हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के बारे में अध्ययन करेंगे। एटीन 1843 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक विशेष प्रकार की परिपथ का खोज किया और ये विशेष प्रकार का परिपथ चतुर्भुज के आकार का उन्होंने बनाया और इस चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश उन्होंने 4 प्रतिरोध को जोड़ा और किसी एक विकर्ण के अनुदिश धारामापी गैल्वेनोमीटर जी को जोड़ा और दूसरे विकर्ण के अनुदिश एक शेल कैपिटल ई को जोड़ा और उन्होंने इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि इस गैल्वेनोमीटर में अर्थात धारामापी में प्रवाहित धारा शून्य हो जाए और जब प्रवाहित धारा शून्य हो जाती है तो उसको इस परिपथ का संतुलन की अवस्था कहते हैं और इस विशेष प्रकार के परिपथ को सेतु का नाम दिया गया। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर एक सर्किट बनाई गई है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस PQRS इस चतुर्भुज के 4 बिंदुओं A, B, C और D के बीच जोड़े गए। मान लीजिए इस सेल के द्वारा प्रवाहित धारा आई है। बिंदु A पर पहुंचने के पश्चात ये 2 भागों में बंटती है, I1 और I2। I1 धारा B पर पहुंचने के पश्चात मान लीजिए IG भाग B से D की तरफ आ जाता है, शेष भाग I1 माइनस IG है जो B से C की तरफ प्रवाहित होता है। इधर से करंट I2 आती है और इधर से IG आती है, दोनों मिल करके I2 प्लस IG इस दिशा में S से होकर के C पर पहुंचती है। अगर हम किरचॉफ के नियम को आरोपित करते हैं तो मिलता है बंद पास A, B, D, A में P बहने वाली धारा I1, इसमें बह रही है धारा I1 और हम धारा I1 की दिशा में चल रहे हैं तो प्रतिरोध P और धारा I1 का जो गुणनफल होगा वो माइनस होगा। फिर B से D की तरफ जब चलते हैं तो गुणनफल IG और G ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं और धारा की दिशा में चलने पर जो चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक होता है। यहाँ पर D से एक ही दिशा में जब हम चलते हैं तो धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, इसलिए I2 इंटू कैपिटल R का जो गुणनफल होगा ये धनात्मक होगा, तो इसको लिख दिया जाए पॉजिटिव साइन, टोटल इक्वल्स 0। हम इसको इक्वेशन 1 बना लें। फिर बंद पास B, C, D, B को लिया जाए B से C की तरफ चलते हैं तो धारा है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है Q। चूंकि धारा के प्रवाह की दिशा में चल रहे हैं इसलिए गुणनफल
धारा और प्रतिरोध का ऋणात्मक होगा। बिंदु सी से डी की तरफ चलेंगे, धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, इसलिए प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक होगा। फिर डी से बी की तरफ जब चलते हैं तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जी और आई जी का गुणनफल धनात्मक होगा, इक्वल से। दूसरा इक्वेशन बना लिया जाए। अब यहाँ पर हम कैपिटल आर के मान को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि गैल्वानोमीटर में जो विक्षेप है वो शून्य हो जाता है, यानी गैल्वानोमीटर विक्षेप नहीं देता है। ऐसी स्थिति में विक्षेप जब नहीं आता है तो इसका मतलब कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो शून्य विक्षेप की अवस्था को ही यहाँ पर संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ संतुलन की अवस्था में Ig की वैल्यू 0 हो गई। अतः समीकरण 2 से माइनस I1P माइनस Ig की वैल्यू 0 है, इसलिए 0 इंटू जी प्लस I2R इक्वल्स 0। ये टर्म 0 हो गया आया, माइनस I1P plus I2R equals 0 implies that I1P equals I2R, इक्वेशन 3। इसी प्रकार समीकरण 2 में Ig की वैल्यू को 0 रखा जाए। पुनः समीकरण 2 से संतुलन की अवस्था में Ig equals 0, therefore minus I1 minus 0 capital Q plus I2 plus 0 S plus 0 equals 0 implies that minus I1 Q plus I2 S equals 0 implies that I1Q equals I2S इक्वेशन 4 हो गया। अब समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग दे दिया जाए तो मिलेगा इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 I1P I1Q equals I2R upon I2S. I1 on the left hand side cancel each other. Similarly, I2 cancel each other. Remain P upon Q equals R upon S. This is the important condition for the balanced state of the bridge. संतुलन की अवस्था में या संतुलित हुई स्टोन ब्रिज की ये कंडीशन है, और इसी कंडीशन को अप्लाई करके हम अज्ञात प्रतिरोध यश को PQR के पदों में निकाल लेते हैं। इस व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं हम लोग मीटर ब्रिज में और कैरी फॉस्टर ब्रिज में और पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर ब्रिज और कैरी फॉस्टर ब्रिज से तीनों व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित apparatus है जिनकी सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।